अच्छा साहब, मैं कहीं लेट तो नहीं हुआ मीटिंग के लिए? अरे रिलैक्स करें, अभी तो चेयरमैन साहब भी नहीं आए। और वैसे भी आज शामत हमारी नहीं, उस लेडी हिटलर की आने वाली है। क्या मतलब? यार वो चकवाल वाली साइड याद है, वो झील के पास? नहीं, मेरे ख्याल में ये मेरे से पहले की बात है। क्या हुआ? अच्छा खैर, मैडम ने फाइनल रिपोर्ट बनाकर अप्रूव कर दी और क्लाइंट ने जमीन खरीद ली। हाँ? अब सुना है कि झील में से पानी ओवरफ्लो करने लगा है और जमीन जाने लगी है पानी में। अनबिलीवेबल समा, तुम्हें रिपोर्ट बनाते वक्त ये एलिमेंट नजर ही नहीं आया? नहीं सर, मेरा ख्याल है। हम ख्यालात पर नहीं, फैक्ट्स पर काम करते हैं और वो झील एक फैक्ट है। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। सर मैं लेट मी फिनिश। वो 20 से 25 करोड़ का क्लाइंट है हमारा, और इस एपिसोड के बाद वो अपना सारा बिजनेस किसी और फर्म को शिफ्ट करेगा, तो क्या कहोगी तुम? सर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं क्लाइंट से खुद बात करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज, तुमने जो करना था वो कर लिया। आई डोंट बिलीव दिस। तुम तो कहा करती हो लीड बाय एग्जाम्पल। इस तरह के एग्जाम्पल क्या हक फॉलो करेगा तुम्हारा स्टाफ? आई एम सॉरी। देखो, इसका वक्त अब गुजर चुका है। ये तो बात तुम्हें उस वक्त करनी चाहिए थी जिस वक्त हम तुम्हें ये रिपोर्ट दे रहे थे, ताकि हम किसी कॉम्पिटेंट बंदे से काम करवा लेते। मिस्टर अशरफ। यस सर। साइट पर पानी उतरने के बाद तुम एक मुकम्मल रिपोर्ट बनवाओ, लेकिन किसी कॉम्पिटेंट बंदे से। सर, आजर साहब से। क्या ख्याल है तुम्हारा मिस्टर आजर? जी सर, सर अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ। जी सर, ये अगर हम इस झील की हिस्ट्री उठाकर देखें तो 20-25 साल एज इन जब से ये क्रिएट हुई है, ये झील ओवरफ्लो नहीं हुई सर। क्या मतलब? मतलब सर कि जहां तक क्लाइंट की बात है तो उनका प्रेशर वैलिड नहीं है सर, क्योंकि अनफॉरसीन नेचुरल डिजास्टर्स का क्लॉज जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है सर। अगर मीडिया पर किसी भी किस्म की बैड माउथिंग होती है या हमारी कंपनी पर कीचड़ उछाला जाएगा तो हम झील की हिस्ट्री और अपने कॉन्ट्रैक्ट के इस क्लॉज के साथ उसे काउंटर कर सकते हैं। दैट साउंड्स गुड। और मेरा नहीं ख्याल सर कि कोई भी एक्सपर्ट जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, इसलिए अगर सबा की जगह मैं भी होता तो मैं भी यही रिपोर्ट बनाता सर। रिपोर्ट में कोई गलती नहीं। कितने मर गया फोन, नजर ही नहीं आ रहा। हेलो हेलो, लो भी तुमने बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया है? हेलो हेलो, हाय हाजी साहब बात करे ना। माइंड कर गए हाजी साहब, बंद ही कर दिए। मम्मी जी वो पैकेट दे दो जो फैसलाबाद भिजवाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाय, मुझे याद ही नहीं रहा था सुबह से तुझे दिन। मैं भी लेके आती, 2 मिनट ठहर जा जरा। जी का फोन है। अब्बा जी, अब्बा जी। ओके। हेलो। शुक्र है आपने फोन तो उठाया। क्यों क्या मतलब? वो डिजाइनर की बच्ची बार बार आपका फोन उठा रही थी। कितनी दफा कहा है उसे अपना फोन उठाने ना दिया करे। आप कौन बोल रही हो और आपको किससे बात करनी है? पुत्र क्या बात है, तू इतनी देर से शोर मचा रहा है? अब्बा जी, आपके लिए किसी औरत का फोन है। ओए, मेरा फोन? अजीब औरत है, कह रही है डिजाइनर की बच्ची को फोन ही उठाने दिया करे। अच्छा मैं देखता हूँ यार। हेलो। और नहीं इधर चौधरी कोई नहीं रहता। हाँ, बदतमीज। खुशी यार कोई रॉन्ग नंबर होगा। 16 करोड़ में से 8 करोड़ के बाद मोबाइल फोन है। अरे क्या क्या बातें करती रहती हैं। मैं देखता हूँ।
आओ भाई आओ। जी जी। नाश्ता ठंडा हो रहा है। तुम्हारी कॉफी आ रही है। शुक्रिया। वो मैंने आपसे सॉरी कहना था। किस बात की? कल मैंने रबिया की बात पर आपसे तल्ख लहजे में बोला था आपसे। ऐसी भी क्या बात है, कभी कभी बड़ों को भी एहसास दिलाना पड़ता है कि हम बड़े हैं। ओ जी, थैंक यू। अब किस बात का? वो रबिया से बात करने का ना। शी इज सो रिलैक्स नाउ। अच्छा, चुप करके नाश्ता करो एंड डोंट बी सो फॉर्मल। यूं लगता है जैसे तुम रबिया का रिश्ता मांगने आए हो। एक दफा गलती होगी, दोबारा नहीं करूंगा। क्या बातें हो रही हैं? लड़ाई करवाएंगे क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिला कहाँ है? वो नहीं है? अभी उठी है, थोड़ी देर में करेगी नाश्ता। थैंक यू। अच्छा भाई, मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है। एक प्लान बनाया है मैंने। खुदा का वास्ते आप फिर से ढोल की ना कर देना अम्मी। अरे नहीं, ढोल की नहीं है। हम पिकनिक पर जा रहे हैं। वो अपनी बीच हट है ना। पिकनिक? अरे बड़ा आइडिया। हट के बारे में तो मैं भूल ही गया था। पर अम्मी। ओहो रबिया, अब घर में मेहमान आए हैं भाई, उनका भी तो कुछ ख्याल कर लो। और जो मेहमान हैं उनसे तो पूछ ले, वो जाना चाहते हैं। आंटी वो लोग बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे, स्पेशली माई ताई जी। और सिला, उससे पूछा आपने? मत भूलो कि सिला इस फैमिली का हिस्सा है और ये प्लान फैमिली का है। आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैं सिला से बात करूंगा, वो मान जाएगी। तो बस ठीक है, तुम ऐसा करो कि कल पोस्टर का इंतजाम कर लो। जी बेहतर, बिल्कुल ठीक है। हेलो। क्या हेलो? हेलो। नहीं, अब बोले ना कि दोबारा यहाँ फोन नहीं करना। ओए वो तो गलती से कह दिया था ना। तो फिर बदतमीज फिर असल में कहा होगा ना। मुझे आज तक किसी ने बदतमीज नहीं कहा। मैं जानता हूँ, समझे भी करना। हाय, इतनी बुरी तरह बोला। ओए विक्की सामने खड़ा था, ना कहता तो फिर उसको शक ना होता। तो हो जाने देते ना शक। चौधरी साहब मैं तंग आ गई हूँ। हमने निकाह किया हुआ है, कोई मजाक नहीं। अच्छा चल छोड़ भी, अब गुस्सा जाने दे। जाए, मैंने आपसे बात नहीं करनी। ओहो, इतना गुस्सा? चल अब मान भी जाना है। नहीं। ओए मान जा, मेरी मलका रानी नहीं तू हैं? वो तो मैं आधे पाकिस्तान की भी हूँ। ओए पर मेरी तरह तेरे लाड़ तो कोई नहीं ना उठाता फिर। छोड़े चौधरी साहब, एवी ना कहा कर। एवी पहले कभी कहा तुझे मैंने? तो फिर पजेरो क्यों नहीं लेके दी अभी तक? ओए शादी के खर्चे हो लेन दे, मैं तुझे पजेरो क्या हवाई जहाज ले दूंगा, तू फिक्र क्यों करती है? छो जी तुसी। अच्छा चल जाने भी दे। अच्छा बल्कि चल मैं तुझे किसी बड़े होटल में खाना खिलाता हूँ। नहीं, मैंने नहीं खाना। चल ना, चल। पिकनिक। हाँ। Now that's exciting. मजा आएगा वैसे। अब तुम क्यों सड़ी हुई बैठी हो? क्योंकि मुझे इस प्लान में कोई एक्साइटमेंट नहीं नजर आ रही। कम ऑन सिला, क्या बात कर रही हो? मुझे तो अब तक नानी का ये बेस्ट प्लान लगा है। हाँ, क्योंकि उनकी सुलह हो गई है ना अपनी बेटी से, इसीलिए ऐसे प्लान्स बना रही हैं। क्या हो गया है? हेलो? हाँ सुकी, एक सेकंड रुको, आवाज नहीं आ रही। सिला, कम से कम लैला के सामने तो आंटी के बारे में इस तरह बात नहीं करो। तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो कुछ नहीं जानते। पूरा शहर जानता है अब तक कि क्या हो रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या बात कर रहे हो? यार कम ऑन सिला, मैं तुमसे सुबह सुबह बहस नहीं कर सकता, प्लीज। हाँ, तुम क्यों करोगे? तुम तो सिर्फ ऑफिस जा सकते हो जहाँ तुम पूरा दिन बैठते हो, और घर पे मैं होती हूँ एम्बैरेसमेंट फेस करने के लिए। सिला, मैं पिकनिक का प्लान तो बिल्कुल सही वक्त पर बनाया है हमने। क्या हुआ? कुछ नहीं। Is everything okay? हाँ, क्या कह रही थी सुखी? कुछ नहीं, मैडम का फुल टाइम मूड खराब है। क्यों? आई थिंक आदिल से कोई फड्डा वड्डा हुआ है। खैर मैंने उसे यहाँ बुला लिया। गुड। नाउ गेट अप। नो। हाय, मैं भी सोच रही थी कि मेरे दिमाग से क्या चीज निकल गई थी, क्या मिस कर रही थी मैं। समुंदर पे नहीं गई थी। इसीलिए तो फिर हमने प्लान बना लिया। आप भी साथ होंगे ना? जी हाँ बिल्कुल। हाय, भी तो नवा जोड़ा बनाना पै गया, नवा खर्चा पै गया मैंने।
खाने में अगर आपने कोई खास चीज बनवानी है तो बता दीजिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो फराज साहब खाएंगे मैं भी खा मार लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डोली बताना इनको, मैं तुझे कह नहीं रही थी कराची आई हूँ, कुछ मिस कर रही हूँ। मम्मी जी आप तो हमेशा कोई ना कोई चीज मिस करती रहती हैं। ज्यादा गला ना करे कर, मैं बीच की बात करी थी। पता है अम्मा बड्डी ने कल बीच का प्रोग्राम बना लिया। अच्छा क्यों डॉली, तुम्हें बीच पर जाना पसंद नहीं? अब नहीं आंटी जी पसंद है। देखो तुम फिक्र मत करो, हम बड़े तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने नबील और लैला को भी कह दिया। अच्छा हाँ इतने तेरे दंद बाहर आ गए, होया की तेनू? भाई वो अपनी एज ग्रुप का सुन के तो एक्साइटमेंट तो होती है ना। वैसे चौधरी साहब कहाँ हैं? हाय हाय चौधरी साहब का क्या पूछते हैं, वो बुढ़ी उम्र रांझा बन के सवेरे सवेरे निकल गए थे। तुम क्या समझती हो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में सारी टेंशन है, हमें कोई इश्यूज नहीं है क्या? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन उन लोग पे निकालें जो हमारी सबसे ज्यादा केयर करते हैं। अब कल पूरा दिन यहाँ बैठ के सल्व करना और ये सोचती रहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। ओ बल्ले बल्ले